जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि ये लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से न निकलें। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात संभल के सीईओ अनुज चौधरी कह रहे हैं। एक बात सुन लीजिए। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैया बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है वो रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश के बलिया में सुभाषपा के एक नेता को पुलिस शौचालय में बंद करके बेल्ट से पीटती है। हालांकि इसमें 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसको धमकी कह लीजिए या सुझाव कह लीजिए। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठा, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। 45 दिन तक महाकुंभ चलने वाला मेला समाप्त हो गया है, लेकिन महाकुंभ से चर्चित हुए चेहरे आज भी सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश की मोनालिसा, वाराणसी के अमित यादव जो दातून बेच करके लाखों रुपए कमाए, तो वहीं पिंटू महाना जो 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए, नाव से लोगों को स्नान करवाते थे। पिंटू महाना 30 करोड़ रुपए कमाए नाव चला करके। उन्होंने सैकड़ों नाव खरीदी, अपने घर का गहना बंधक रखा, और जब नाव खरीदी तो वह पूंजी डूबने के आसार भी थे, लेकिन उनका भाग्य साथ दिया कि 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। इसकी प्रशंसा सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है, लेकिन इससे इतर उनका एक चेहरा है। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं सचिन गुप्ता। उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाने वाले पिंटू महरा का एक चेहरा ये भी। पिंटू महरा प्रयागराज में नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। हत्या, हमला सहित दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं।
डबल मर्डर में भी आरोपी है। पिता भाई भी हिट शीटर रहे हैं। पिंटू की मां पावर कारपोरेशन की रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। करोड़ों की मालकिन हैं। 2 मंजिला आलीशान मकान है। घर में सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सरकारी रेट तय था, जो एक मानक तय किया गया था नाव का, उससे ज्यादा नाव चालकों ने श्रद्धालुओं से पैसे लिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लंदन की यात्रा पर हैं। जब वह लंदन पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनके गाड़ी के सामने खड़े होकर के धरना प्रदर्शन किया, यहां तक कि भारत के तिरंगे को फाड़ दिया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी बात कही है वहां। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले हिस्से भारत को वापस मिल जाएं, उस दिन कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।